मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कुंड में आपका स्वागत करता हूं। एग्ज़ाम का कुंड मतलब कि परीक्षाओं का कुंड, ठीक है। यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। और एक बार बता दूँ, पहले मैं सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका क्या नाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ब्लैक पैंथर, ग्रेहाउंड, कोबरा, व्हाइट टाइगर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, जो अगर मैं बता दूं कि जो भारत सरकार है वो छत्तीसगढ़ को एक विशेष जो नक्सल विरोधी वो तैयार कर रही है, कौन सा है? तो वो कौन सा है हमारा दोस्तों? वो है हमारा ब्लैक पैंथर, ठीक है। तो ब्लैक पैंथर ऑपरेशन में क्या होगा, उसकी जो मॉनिटरिंग है वो क्या होगी, सीधे क्या होगी, पुलिस मुख्यालय से होगी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो छत्तीसगढ़ के जो नक्सली हैं, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से उनके विद्रोह को समाप्त किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 है। तो अगर इसकी बात करूँ तो इसका सही आंसर कहा जाएगा ब्लैक पैंथर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता का हस्ताक्षर हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कोई बात करने की बात नहीं, 1972 में यह समझौता हुआ था, ठीक है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? जुल्फ़िकार भुट्टो, ठीक है। क्या नाम था? जुल्फ़िकार भुट्टो। और कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। इन दोनों के बीच सन 1972 में शिमला में क्या हुआ था? समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्ष 2018 में किस शहर में नाबार्ड में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है? ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2018 की बात है, बताइए। क्वेश्चन देखिए, 2018 से भी पूछेगा, 16 से भी पूछेगा, ठीक है। तो आपको 19 से भी पूछेगा, तो आपको हमेशा तैयार रहना है सभी क्वेश्चनों को लेकर के। तो बात कर ले क्वेश्चन नंबर 10 की। तो जो नाबार्ड में होता है वह कहाँ से हुआ है? लखनऊ से, ठीक है। तो 10 का अगर हम बात कर लें तो इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा लखनऊ, ठीक है। और मैं बात कर लूँ कि जो नाबार्ड है वो लखनऊ में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया, ठीक है। इसकी जो स्थापना है वह मुख्य उद्देश्य किसका सरकार का है कि निजी क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं तथा जलवायु परिवर्तन के संबंध में कार्य करना, ठीक है, और उससे संबंधित योजनाओं और सहयोग पूर्व अध्ययन के अनुसंधानों के द्वारा इसकी हेल्प की जाए, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही आंसर, जैसा कि मैंने बताया कि जलवायु परिवर्तन का जो केंद्र स्थापित किया गया वो कहाँ किया गया है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11th की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड किस देश से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर मैं बात कर लूँ तो वो कहाँ से है? तो वो है फ्रांस से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि खून में कुछ कोशिकाओं में उपस्थिति के कारण रक्त में थक्के का गठन होता है, इस कोशिका को क्या कहा जाता है? ठीक है, जहाँ पर जो थक्के का गठन होता है, मतलब थक्का जमने लगता है, उसको उस कोशिका को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब चोट लगने पर जो चोटग्रस्त रुधिर होता है उसका प्रवाह रोकने के लिए थक्का बनना क्या होता है, वह जरूरी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है कि यह केवल स्तनधारियों में पाए जाते हैं तथा रक्त में इनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 2 से 5 लाख mm³ के बराबर होती है, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन कैसा था? बायो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित प्राणियों के निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट या संलयन की कोशिका बनाने के लिए जिसे कहा जाता है जुग्मज, भ्रूण, डिंब या शुक्राणु, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा सही है?
तो बात कर लीजिए जो धारियों की जो लैंगिक जरण के आधारित कार्य होता है, ठीक है, नर और मादा, तो दो अगुणित कोशिकाओं में जो युग्मक होता है, ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं, युग्मनज। तो ए इज हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसका निर्माण कैसे होता है, तो ये इसका निर्माण होता है दो अगुणित कोशिकाओं के युग्मक से, ठीक है, उनके संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया कि आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। जैसे कि अगर आप रेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब बेड पे हो, लाइक अगर आप नाइट में हो, तो मतलब आप सोते हो रात में, तो उस टाइम आपकी जो धड़कन होती है उसकी जो गति होती है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है प्रति मिनट के बारे में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बताइएगा। तो उसकी जो गति होती है लगभग 60 से 75 होती है, ठीक है। ये जो है उनकी गति होती है जब आप आराम करते हो तो, ठीक है। चलिए ये समझ गए आप। तो 60 से 75 आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकते वाली प्लास्टिक को क्या कहा जाता है, ठीक है। एक बार अगर वो प्लास्टिक ढल गई, ठीक है, तो उसे चाहे गर्म करो चाहे कैसे भी करो, उस प्लास्टिक को आप ढाल नहीं सकते हो। उस प्लास्टिक को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है। तो अगर मैं बात कर लूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है, तो इसका जो है आज का आपका टेस्ट हो जाता है, ठीक है, और इसको आपको टेस्ट में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 से हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग कितने मतलब लीटर मूत्र विसर्जित करता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किस इसका राइट आंसर। तो बता दूं कि जो सामान्य अगर कोई मनुष्य है अच्छा खासा स्वस्थ है तो वो लगभग 1 लीटर से लेके 1.8 लीटर मूत्र को विसर्जित करता है, ठीक है। तो डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा आयोग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया, ठीक है। 21 जून को, 25 जून को, 25 मई को, 21 मई को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यह दिन जो है कि सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। इसे योग दिवस के पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया। इस वर्ष जो है 2018 में चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जो कि देहरादून में हुआ, ठीक है। ये जो बात हो रही है जो है 2014 में की बात, ठीक है। तो बात करने की यह किस दिन सेलेक्ट किया गया, तो यह है 21 जून को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि वर्ष 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो विटामिन के का आविष्कार किसने किया था, और अगर किसने किया था तो आपको पता ही चल ही जाएगा किसे दिया गया था नोबेल पुरस्कार। तो वो किए थे डोइची एवं डैम, ठीक है। तो बी इज अ राइट आंसर। इसको आप याद रखिएगा कि विटामिन के का आविष्कार किसने किया था, डोइची और डैम ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एनसाइड आई.बी. एंड द रोलिंग स्टोन द ग्रेटेड मास किताब के लेखक कौन है, ठीक है। तो बताइए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बुक से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बात कर लूँ तो एनसाइड आई.बी. एंड द रोलिंग स्टोन द ग्रेटेड मास किताब के जो लेखक थे वह देश के सर्वोच्च खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व निदेशक शंकरन नायर थे, ठीक है, कि ये शंकरन नायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो एनसाइड आई.बी. एंड द रॉ से आप समझ सकते हो कि ये एक तरीके से खुफिया होती है। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर मैं बात करूँ तो ये कौन सा हो जाएंगे कि शंकरन नायर ने इस बुक को लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की।
कौन से संशोधन में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? 101 संशोधन विधेयक 2014 में। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल ने मान सेवा और इसको नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने के साथ एक साथ शक्ति प्रदान की, और जिसके द्वारा 1 जुलाई 2017 में पूरे देश को सामान्य मूल्य वर्धित कर लगाया गया। ठीक है, इस कर को वस्तु एवं सेवा कर, मतलब एक तरीके से जीएसटी आप कह सकते हो। ठीक है, या अप्रत्यक्ष कर कह सकते हो, जो कि देश में निर्मित उत्पादों, ठीक है, जो उत्पाद होता है उनकी सेवाओं क्रय विक्रय के उपभोग में लागू किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अनधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिसमें यह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः कहते हैं क्या? ठीक है, एक अनधिकृत कंप्यूटर जो प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर दूँ इसके आंसर की, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टार्जन हॉर्स। ठीक है, वह एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि आपको आपके सामने कार्य करेगा। ठीक है, अनधिकृत कार्य करेगा, लेकिन वह वास्तव में उस चीज़ को छुपाएगा। ठीक है, वह संभवतः उसको क्या कहते हैं? टार्जन हॉर्स कहते हैं। ठीक है, आप सामने से उसको देखोगे कि हाँ ये कार्य हो रहा है, लेकिन एक तरीके से वो जो कार्य करेगा उस कार्य को छुपाए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जगराता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग शॉट पदक के विजेता 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किससे संबंधित हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और बताइए कि इसमें 16 वर्षीय सौरभ चौधरी हैं, इसलिए बात की गई है कि कहाँ से, किस मतलब शहर से थे। ठीक है, तो मैं बात कर लूँ कि जो सौरभ थे वह थे मेरठ से। ठीक है, तो सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बात कर लूँ कि जो कल्याणी नदी है, ये जो कल्याणी नदी है वह यमुना की सहायक नदी है नहीं है, क्योंकि कल्याणी उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले से निकलती है। कहाँ से? उत्तराखंड के। ठीक है, कहाँ से दोस्तों निकलती है? उत्तराखंड के किस जिले से मैंने बताया था? उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले से निकलती है। ठीक है, इसलिए कल्याणी जो है आपका सहायक नदी नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों वह जिला है जौनपुर। ठीक है, जौनपुर में और आजमगढ़ में, मऊ जनपदों में जिसमें पोटास की कमी होती है, ठीक है, वह यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो अगर पोटास की कमी वाली मृदा के बारे में बात कर ले, उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य है, कौन सा शहर है, तो वो कौन सा है? जौनपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात कर लूँ कि जो उत्तर प्रदेश का जो महोबा जिला है, महोबा जो है वह बुंदेलखंड के क्षेत्र से मतलब एक तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी का हिस्सा है। अगर महोबा की बात कर लें तो महोबा के जो पान के पत्ते हैं वो बहुत ही फेमस है, और मुजफ्फरपुर की लीची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का कि अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृत किया, वह संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? मतलब कहाँ पे संरक्षित है? तो ये 4 ऑप्शन है, और मैं बात कर लूँ कि कहाँ संरक्षित है, तो वह संरक्षित है, 4 ऑप्शन है, कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज, लुम्बिनी। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे? सही। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ, आपको 2 ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, एक तो है कुशीनगर और एक तो है लुम्बिनी। ठीक है, इन दोनों में से कहीं ना कहीं है, ये मैं आपको 2 कम कर दिया, 2 मैं बोल दिया हूँ, और इन दोनों में से आपको बताना है कि जो स्तंभ के जो शेर थे अशोक स्तंभ में, वह कहाँ पे मतलब किस संग्रहालय में, ठीक है, म्यूजियम में उसे सुरक्षित किया गया है।
ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जयाहोटी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो बात कर लें सही आंसर की, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड था। तो बुंदेलखंड में जो भारत का एक मध्य भाग का प्राचीन ऐतिहासिक क्षेत्र है, ठीक है, जिसके नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, ये जेजाक भुक्ति या जयाहोटी के नाम से इसे जाना जाता था पहले। तो बुंदेलखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा।